योर एए मैम। जैसा कि पिछले कई दिनों से आप लोग मुझे डाउट क्लिनिक पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे लाइव क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, सो हेयर आई हैव। हम आज कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, बट पहले आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगी, क्योंकि जब बच्चे मुझसे पूछते थे मैम आप लाइव क्लास क्यों नहीं लेते, तो आपसे आप अपने बिल्कुल दिल की, मन की बात शेयर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि लाइव क्लास में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स आपस में चैट करने लग जाते हैं, कई बार गुड मॉर्निंग और हेलो मैम बोलते रह जाते हैं और पता पड़ा जो टॉपिक है समटाइम्स इवन मोर। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी एक भी स्टूडेंट का एक भी क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से मिस हो। तो हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज की कहानी ह्यूमन फिजियोलॉजी की विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैं भी ये सब बंद कर देती हूँ, सबसे पहले हम समझने का काम शुरू करते हैं। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट प्रोसेस ऑफ कोर्स इंजेशन होता है, यानी जो भी फूड है हम उसे खाते हैं, हम लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात जिससे पहले मैं भूल जाऊं, आप लोग अभी अपना चैट बॉक्स बंद रखिए। जब ये क्लास ओवर होगी उसके 15 to 20 मिनट्स में आपके जितने डाउट्स हो वो पोस्ट कर देना। अभी जो भी डाउट आए लेक्चर पढ़ते पढ़ते उसे आप पेन से अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना साइड में, एंड आई प्रॉमिस यू बाय इवनिंग आई विल आंसर ईच एंड एवरी डाउट। ये जो 2 टॉपिक्स मैं आज पढ़ा रही हूँ, ये आज शाम के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो एनीवेज हम वापस आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले हमने खाना खाया, इंजेस्ट किया, फिर उसे ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल कंपाउंड्स में, दैट इज डाइजेशन। फिर वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसे एब्जॉर्ब करेंगे ब्लड में, लिम्फ में, ताकि वो एक एक सेल तक पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद जो उसका यूटिलाइजेशन होगा उसे कहते हैं एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फीसेस के थ्रू एनस से बाहर निकल जाएगा बॉडी के। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं। अब 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, एक तो वो पूरी टनल, एक वो गुफा जिससे खाना जाता है। किस गुफा से जाता है? राइट फ्रॉम माउथ, देन ओरल कैविटी, ये माउथ नहीं है ये तो नोज है, सॉरी, माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन यानी डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टीन यानी सीकम, कोलॉन, रेक्टम, एनल कैनाल एंड एनस। ये तो एक टनल है, एक गुफा है जिससे खाना गुजरता है। लेकिन साथ में जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से बताइए मुझे, आप लोग नाम बताइए। आपका चैट बॉक्स बंद है, उसमें आंसर नहीं करना अभी, सिर्फ सुनो, राइट। सो लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास, ये सब कुछ हमें कवर करना है। हम पहले इनका स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर हम इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से अब यहां पर फोकस करिए, और हम एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे, और जो अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नीट के अकॉर्डिंग वो भी हम कवर करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाना। सबसे पहले हम ये बना देते हैं एक बेसिक सा डायग्राम। आप जानते हो, यहां मैं ईयर बना देती हूँ, ये गर्दन हो गई और ये चेस्ट कैविटी हो जाएगी, और फिर नीचे कौन सी कैविटी आएगी बताइए? थोरेसिक कैविटी के बाद एब्डोमिनल कैविटी। नाउ यहां पर आप देख रहे हो ये माउथ है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। माउथ के बाद में ये पूरे बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी की रूफ क्या बनाती है बताइए? दिस इज हार्ड पैलेट। पैलेट क्या करता है? क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं हार्ड पैलेट के ऊपर? पहला क्वेश्चन, हार्ड पैलेट ही है जो नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से सेपरेट करता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हार्ड है तो किसका बना होगा? बोन्स का बना होगा। थर्ड क्वेश्चन, कौन सी बोन्स का बना होता है? देखो याद करना कितना इजी है। यहां है ना हार्ड पैलेट, तो यहां कौन कौन सी बोन है? एक तो ये बोन है, अपर जॉ की क्या बोलते हैं? मैक्सिला, और एक पैलेट है तो पैलेटाइन बोन। सो मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स का बना है, और ये स्मूथ नहीं होता वरना खाना फिसल जाता। हम चाहते हैं कि खाना कुछ देर ओरल कैविटी में रहे ताकि टीथ उसे अच्छे से मैस्टिकेट कर सके, टंग उसमें सलाइवा मिक्स कर सके। तो इस हार्ड पैलेट में ऐसी ट्रांसवर्स रिजेस होती है, क्या कहते हैं उसे बताइए? ट्रांसवर्स या पैलेटाइन रुगी, राइट। सो दिस इज अबाउट हार्ड पैलेट। नाउ हार्ड पैलेट का पीछे वाला पार्ट जो सॉफ्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट किसका बना होगा? ऑफ कोर्स कुछ मसल्स होंगे, कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, कुछ एपिथेलियम होगी। सॉफ्ट पैलेट में पीछे की तरफ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लटका रहता है। कार्टून मूवीज में देखा होगा ना, जब कार्टून जोर से चिल्लाता है आ, तो वो जो हिलता है, बस उसी की बात कर रही हूं मैं। ये रहा वो स्ट्रक्चर। बताइए इसका नाम क्या होता है? दिस इज यूव्यूला पैलेटाई या वैलम पैलेटाई, दोनों नाम हमें आने चाहिए।
इसका रोल बहुत पूछते हैं। क्या रोल होता है? जब खाना ओरल कैविटी से नीचे जाएगा तो कहीं वो बैक फ्लो करके ऊपर ना चला जाए। ये यूवुला जो ऐसा है, ये ऐसे क्लोज हो जाता है ताकि फूड का रिगर्जिटेशन या बैक फ्लो इनटू नेजल कैविटी नहीं हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है। और यहां पर प्रोटेक्शन के लिए टॉन्सिल्स होते हैं, यानी लिम्फॉइड टिश्यू। टॉन्सिल को हमेशा समझो लिम्फॉइड टिश्यू, और इस टॉन्सिल को क्या नाम देंगे? पैलेटाइन टॉन्सिल, क्योंकि ये पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के चारों तरफ है, और इसीलिए इसे हम कहते हैं पुलिसमैन ऑफ ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ये पुलिसमैन है जो डंडे लगाएगा, जो भी जर्म्स बैक्टीरिया आएंगे उनको। नाउ ऐसी पुलिसमैन तो अभी हमें चाहिए, कोविड-19 से हम सब इस समय लॉकडाउन में हैं। एनीवेज, सो हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। अब इसके बाद ओरल कैविटी की क्या कहना चाहिए, फ्लोर, तल कौन बनाता है? ये रहा, दिस इज टंग। अब टंग पे क्या पूछते हैं? देखिए पहला क्वेश्चन, टंग किसका बना है? मसल्स का बना हुआ है। कैसी मसल्स है? स्केलेटल मसल्स है। बड़ा आसान है, रटने की जरूरत ही नहीं है। बताइए, आपकी टंग को आप खुद मूव कर सकते हो, वॉलेंट्री की नहीं कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कितनी जबान घुमाते हैं हम दिन भर में, तो स्केलेटल मसल्स का बना है। अब टंग के ऊपर रफ, ऊपर वाला सरफेस डॉर्सल, नीचे वाला वेंट्रल। नीचे किससे जुड़ा है? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रेन्यूलम लिंग्वी, इस पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, टंग का जो ऊपर का डॉर्सल सरफेस है, उस पे छोटे 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 जो उभार है, उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें कहते हैं हम पैपिली, आप जानते हो। और कितने टाइप के पैपिली होते हैं? आइए हम यहां बना के देखते हैं। सपोज ये टंग है, टंग का ये एंटीरियर पार्ट है, फ्री है, पोस्टीरियर पार्ट है, अटैच्ड है। बताओ किससे अटैच्ड होता है पोस्टीरियर पार्ट? हायोइड बोन से। ओनली बोन ऑफ द बॉडी विच इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर बोन। यू शेप की बोन है, हजारों बार क्वेश्चन आया है। ये पोस्टीरियर पार्ट है। टंग के भी पोस्टीरियर पार्ट में टॉन्सिल है, यानी लिम्फॉइड टिश्यू है। उसे क्या नाम दे दोगे? टंग। टंग से हम बोलते हैं भाषा, लिंगुअल, यानी लिंगुअल टॉन्सिल। तो एक तो पैलेटाइन टॉन्सिल देख लिया यूवुला के आसपास, और एक हमने लिंगुअल टॉन्सिल देख लिया टंग के पोस्टीरियर पार्ट में। नाउ यहां पर इसके अलावा पहले जो पैपिली है, दिस इज सर्कमवैलेट पैपिली, मैं शॉर्ट पे लिख रही हूं सर्कमवैलेट पैपिली। इसके बाद पूरी टंग पे छोटे 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 छोटे, बताइए ये कौन से हैं? ढेर सारे। दिस इज मशरूम की तरह, ये रहे साइड में, कौन से हैं बताइए? मशरूम यानी फंगस, यानी ये क्या हो गए? फंजी फॉर्म। और एक कुछ होते हैं फॉलिएट। अब देखिए कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे बड़े कौन से हैं? ये वाले। जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे कम होगा। भाई एक कमरा है, उसमें मान लो मोटे मोटे लोगों को बिठाना है और पतले लोग भी बैठ सकते हैं, तो ज्यादा लोग कौन से बैठ पाएंगे? जो पतले हैं। तो जो बड़ा है वो सबसे कम है। सो मैक्सिमम नहीं, ये मिनिमम है और सबसे बड़े हैं। इसी तरह से फिलीफॉर्म, धागे जैसे हैं, तो सबसे छोटे हैं और सबसे ज्यादा है। नाउ इनमें से सोचकर बताओ कि कौन सा होगा जो ह्यूमन में एब्सेंट है या रूडिमेंट्री है। रटने की जरूरत ही नहीं है भाई। ह्यूमन में पत्तियां नहीं होंगी, पत्तियों के लिए फॉलियल वर्ड यूज करते हैं, तो ये ह्यूमन में एब्सेंट या रूडिमेंट्री है। कितना इजी है याद करना। नाउ इनमें से कौन से वाले हैं जिनमें टेस्ट बड नहीं होती? बहुत क्वेश्चन आता है। ये जो सबसे ज्यादा है उनमें टेस्ट बड्स नहीं होती हैं। मैंने कैसे याद किया था कि भाई नेचर ने बोला अब खाने के पीछे, जबान के पीछे, टेस्ट के पीछे इतना भी मत पड़ो, तो जो सबसे ज्यादा है उनमें टेस्ट बड्स गायब कर दो। जितनी जरूरत है उतनी टेस्ट के साथ अपन जिंदगी जिएंगे। सो इसमें एब्सेंट होते हैं। नाउ टेस्ट कहां कहां से आता है? यहां पर स्वीट टेस्ट, मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला खाना है, यहां रखो, सबसे बढ़िया टेस्ट आएगा। ये सार है, खट्टा, पानी की टिक्की, यहां से टेस्ट आएगा। बटर मिल्क, छाछ, यहां से टेस्ट आएगा। ये सॉल्टी टेस्ट है, नमक, भुजिया, नमकीन खानी है, यहां से खाइए। और करेला अगर खाना है, खाएंगे क्या? खाना करीना लो। एनीवेज, तो ये करेला यहां खाना पड़ेगा, तो सबसे बढ़िया कड़वा टेस्ट आएगा, दैट इज बिटर टेस्ट। सो टंग का एक फंक्शन है कि वो टेस्ट रिसेप्टर है, यानी गस्टेटरी ऑर्गन। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, टंग पर ही फूड की मिक्सिंग होगी सलाइवा के साथ और फिर वो निगला जाएगा, यानी डेग्लूटेशन में भी ये हेल्प करता है, राइट? सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट टंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। यहां देखिएगा, ये है टीथ, बहुत इंपॉर्टेंट। एक अपर टीथ हो गया, एक सेट लोअर टीथ हो गया। करें स्टार्ट टीथ के बारे में लिखना। चलिए मैं यहां लिख देती हूं टीथ। टीथ पर पहला क्वेश्चन, टीथ जो है वो पूरा का पूरा मीजोडर्म से बना है, सिर्फ जो उसके सबसे बाहर की लेयर है यानी इनेमल, वो एक्टोडर्म से बनी है। देखो कितना इजी है याद रखना, ई से इनेमल, ई से एक्टोडर्म।
अब आप एंडोडर्म से मत कंफ्यूज होना, कैसे याद रखोगे, इनेमल सबसे बाहर है तो बाहर को एक्टो बोलते हैं, तो इनेमल एक्टोडर्म है, बाकी पूरे पार्ट्स मीसोडर्मल है, यानी टीथ एक्टो मीसोडर्मल है। ये सब आपको अपने रजिस्टर में फटाफट मेरे साथ नोट करना है। चलिए, अब टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सपोज करिए ये एक टीथ है, ये दिल नहीं है, ये टीथ है, बहुत बुरा टीथ बना है, कोई बात नहीं। हमारा जो टीथ है उसकी पहला क्वेश्चन कि वो थीकोडोंट है। थीकोडोंट मतलब वो बहुत अच्छे से जो जॉ की बोन है, जबड़े की हड्डी, उसमें अच्छे से धंसा हुआ है। ये हड्डी है, ये इसमें सॉकेट है और इसके अंदर ये धंसा हुआ है। नाउ यहां पर ये हमारे गम्स यानी मसूड़े होंगे, दिस इज गम्स। तो जो पोर्शन मसूड़े के ऊपर है यानी ये वाला, इसे तो हम कहते हैं क्राउन। ये जो धंसा हुआ है दिस इज नेक, और बाकी जो पूरा है दिस इज रूट। आरसीटी होता है ना, कोई फंसा तो नहीं अभी डेंटिस्ट के हाथ, रूट कैनाल थेरेपी, वो यही कीड़ा लग जाता है, यही बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है और फिर उसको निकालते हैं जो डेंटिस्ट होते हैं। चलो एनीवेज, अब इनेमल कहां पर है, ये इनेमल है, ये जो क्राउन है इस पे पूरी एक लेयर है। हजारों बार क्वेश्चन आए हैं स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनेमल एक्टोडर्मल है नंबर 1, और नंबर 2 इनेमल पूरी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। देखो हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला है मैंने, हार्डेस्ट टिश्यू नहीं बोला, क्योंकि टिश्यू सेल का बना है तो टिश्यू लिविंग होता है। हार्डेस्ट टिश्यू क्वेश्चन आएगा तो बोन आंसर होगा। और सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा होता है बताइए, ब्लड। लेकिन हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर क्वेश्चन आएगा तो इनेमल, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, सब्सटेंस है, खूब सारे कैल्शियम फ्लोराइड्स, कैल्शियम कार्बोनेट्स, कैल्शियम फॉस्फेट्स इनका बना है। इसी के कारण ये जो दांतों में चमक होती है, मोती से चमकते दांत, वो यही इनेमल है। कभी कभी पीले भी हो जाते हैं तो रोज ब्रश करना है 2 बार। चलिए, अब ये तो इनेमल की कहानी हो गई। ये जो बीच में है दिस इज पल्प कैविटी, ये लिविंग पार्ट होता है। इनफैक्ट दांत का इकलौता लिविंग पार्ट यही होता है। यहीं पे इधर से ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई सब कुछ आता है। और इस पल्प कैविटी में एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओडोंटोब्लास्ट। तो ओडोंटोब्लास्ट हैं कहां पे, पल्प कैविटी में, लेकिन वो बाहर की तरफ सिक्रीट करते हैं एक मटेरियल जिसे हम कहते हैं डेंटिन। तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर क्वेश्चन आए कि ओडोंटोब्लास्ट कहां प्रेजेंट है तो वो पल्प कैविटी के सेल्स हैं, बट वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, वो डेंटिन प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे दांत का मेन बल्क है वो डेंटिन ही है। वो भी कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट्स इन सब का बना है, बट इनेमल से कम है। तो इनेमल से कंपैरेटिवली थोड़ा सॉफ्ट है या थोड़ा कम हार्ड है, राइट। अच्छा, इनेमल किससे बनता है, ये तो हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है। आप कहोगे मैम हरी क्वेश्चन आप ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि भाई अपन रिवीजन कर रहे हैं, अपने को वही पार्ट कवर करना है जो बहुत बार पूछा है, अमीलोब्लास्ट का। सो इनेमल दूंगी, आप कभी नहीं भूलोगे, बट एक बार समझ लो क्विकली। नाउ ओनली लिविंग पार्ट जो है वो पल्प कैविटी है। अब हमारे में आप जानते हो कि जो दांत होते हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, यानी कैसे हैं, हेटेरोडोंट हैं। जबकि फिशेस में, एम्फीबियंस में सारे दांत एक से होते हैं, यानी होमोडोंट होते हैं। और हमारे में कुछ दांत जिंदगी में एक ही बार आते हैं, पर ज्यादातर